वेलकम बैक एवरीवन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। लास्ट के लेक्चर में हमने बैंक रेट और रेपो रेट नाम के दो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी थी। आज के लेक्चर में हम अगले दो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे सीआरआर के बारे में और एक हम बात करेंगे एसएलआर के बारे में, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इससे पहले हम सीआरआर और एसएलआर के बारे में बात करें, आई होप कि आज की डेट में हम सबको क्लियर है कि इन्फ्लेशन के केस में मनी सप्लाई के साथ कैसे डील करते हैं और डिफ्लेशन के केस में मनी सप्लाई के साथ कैसे डील करते हैं। जिसको नहीं पता वो ये वाली वीडियो देख ले। इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का मनी सप्लाई के साथ क्या रिलेशन है। तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मनी सप्लाई को करते हैं जी डिक्रीज, और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मनी सप्लाई को करते हैं जी इंक्रीज। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए जरा बात करते हैं कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की। तो जो बच्चों कैश रिजर्व रेशो है, याद करो कमर्शियल बैंक का पहला लेक्चर जब मैंने तुम्हें लीगल रिजर्व रेशो नाम की चिड़िया से इंट्रोड्यूस कराया था। ये लीगल रिजर्व रेशो क्या है? लीगल रिजर्व रेशो वो अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ लोन नहीं दे सकता लोगों को। जो पैसा कमर्शियल बैंक लोगों को इन द फॉर्म ऑफ लोन नहीं दे सकता, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? लीगल रिजर्व रेशो बोलते हैं। एंड लीगल रिजर्व रेशो इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। मतलब जो सीआरआर की अमाउंट होगी ना, वो भी इन द फॉर्म ऑफ लोन नहीं दे सकते, जो एसएलआर की अमाउंट होगी वो भी इन द फॉर्म ऑफ लोन नहीं दे सकते। तो ये देखते हैं मतलब क्या है ये सीआरआर और एसएलआर का। इसका मतलब समझने से पहले तुम्हें ये समझना होगा कि कमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसा आता है, कमर्शियल बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स आते हैं, चाहे वो चेकेबल डिपॉजिट है चाहे वो नॉन चेकेबल डिपॉजिट है, उन डिपॉजिट का कुछ हिस्सा कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जो भी पैसा लोगों ने जमा कराया उसमें से कुछ पैसे देने पड़ेंगे किसको? आरबीआई को। ये रूल है आरबीआई का कि जो भी पैसा जमा होता है तेरे पास, थोड़े से आरबीआई के पास जमा करा दे। आरबीआई ने ये रूल बना रखा है। कुछ पैसा कमर्शियल बैंक को एज पर द रूल्स लेड बाय आरबीआई, कुछ पैसा कमर्शियल बैंक को अपने खुद के पास रखना पड़ता है। कुछ पैसा आरबीआई के पास, कुछ पैसा खुद के पास। इसके अलावा जो बाकी पैसा बचता है उसको इन द फॉर्म ऑफ लोन प्रोवाइड कर सकता है कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो जो पैसा कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास रखा है उसको हम बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, और जो पैसा कमर्शियल बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है उसको हम बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशो। सीआरआर और एसएलआर को इन द फॉर्म ऑफ लोन कमर्शियल बैंक प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके अलावा जो पैसा बचता है उसमें से जितना मर्जी लोन दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो कैश रिजर्व रेशो इज नथिंग बट द फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विच इज नीड टू बी मेंटेन्ड विद आरबीआई बाय द कमर्शियल बैंक। टोटल डिपॉजिट का जो भी परसेंटेज कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है उसको हम सीआरआर बोलते हैं। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज नथिंग बट द फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विच इज नीड टू बी मेंटेन्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद इटसेल्फ। जो पैसा खुद के पास रखना उसको हम क्या बोलते हैं? एसएलआर बोलते हैं। एसएलआर के बारे में एक बात और जान लो कि जो एसएलआर का पैसा जो कमर्शियल बैंक को खुद के पास रखना है ताकि वो लोगों की डिमांड्स को मीट कर सके। अगर कोई बंदा अपने पैसे निकलवाने हैं, कमर्शियल बैंक के पास होने तो चाहिए ना। अगर सारे पैसे इन द फॉर्म ऑफ लोन दे देगा तो लोग जब पैसे निकलवाने आएंगे उनको क्या दिखाएगा? ठेंगा। तो इसलिए आरबीआई बोलता है कुछ पैसा बेटा अपने पास रख ले ताकि जब लोग पैसा निकलवाने आए उनको तू पैसा वहां पर दे सके। तो ये जो एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो पैसा अपने खुद के पास रखना है, ये जो अमाउंट है ये इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकती है या फिर ये इन द फॉर्म ऑफ अदर लिक्विड एसेट भी हो सकती है। अभी लिक्विड एसेट क्या होते हैं? लिक्विड एसेट का मतलब है कि कोई भी आइटम कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे गोल्ड की बात करते हैं हम। ठीक है, गोल्ड अब कैश तो नहीं है लेकिन गोल्ड लिक्विड एसेट है। इसका मतलब ये है कि जब भी तुम गोल्ड को कैश में कन्वर्ट करना चाहो, मार्केट में बहुत इजीली उसको सेल करके तुम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, गोल्ड बेचो, हाथ में तुम्हारे कैश आ जाएगा।
तो एसएलआर या तो कमर्शियल बैंक को इन द फॉर्म ऑफ कैश अपने पास रखना है या फिर इन द फॉर्म ऑफ किसी लिक्विड एसेट के फॉर्म के अंदर रखना है, ताकि जब भी जरूरत पड़े उस लिक्विड एसेट को बेच के उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सके कौन, कमर्शियल बैंक। तो ये सीआरआर और एसएलआर का मतलब है, जो पैसा आरबीआई के पास जमा सीआरआर, जो पैसा खुद के पास जमा एसएलआर। अब देखते हैं कि सीआरआर और एसएलआर को यूज कैसे करता है आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के साथ डील करने के लिए। तो अगर आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, अगर आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो को डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा, इसके बारे में अब हम बात यहां पे करते हैं। अगर कैश रिजर्व रेशो इंक्रीज हो गई, कैश रिजर्व रेशो इसका मतलब कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा जमा कराएगा आरबीआई के पास। कैश रिजर्व रेशो क्या है, जो पैसा जमा कराया आरबीआई के पास बढ़ गई, कैश रिजर्व रेशो बढ़ गई तो कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा जमा कराएगा आरबीआई के पास। ज्यादा पैसा आरबीआई के पास चला गया तो खुद के पास पैसा कम बचा, खुद के पास पैसा कम बचा तो लोगों को भी पैसा इन द फॉर्म ऑफ लोन कम देगा, लोगों को पैसा इन द फॉर्म ऑफ लोन कम देगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर क्या होगी, रिड्यूस होगी। और मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर रिड्यूस कब करता हूं, अगर मुझे किसके साथ डील करना है, अगर मुझे इन्फ्लेशन के साथ डील करना है। सो बाय इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशो इन्फ्लेशन इज टैकल्ड। सिमिलरली बात करते हैं डिक्रीजिंग की। अगर आरबीआई ने बोला कमर्शियल बैंक एक काम कर, आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं है, कम जमा करा दे। अगर आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो कम कर दी तो कम पैसा जाएगा आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक के खुद के पास ज्यादा पैसा बच गया। खुद के पास ज्यादा पैसा बचा तो लोगों को भी इन द फॉर्म ऑफ लोन ज्यादा पैसा देगा, लोगों को ज्यादा पैसा देगा तो इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। और मनी सप्लाई बढ़ाने से क्या ठीक होती है हमारे पास, मनी सप्लाई बढ़ाने से हमारे पास डिफ्लेशन ठीक होती है। सो बाय डिक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशो डिफ्लेशन इज टैकल्ड। अब बात करते हैं एसएलआर के बारे में। तो बच्चों जो एक्सप्लेनेशन सीआरआर की थी सेम कॉपी पेस्टेड एक्सप्लेनेशन एसएलआर की है। अगर आरबीआई बोलता एक काम कर, चलो बात करते हैं, अगर एसएलआर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिक्रीज होगी तो क्या होगा। अगर आरबीआई ने बोला एक काम कर एसएलआर बढ़ा दे, इसका मतलब कमर्शियल बैंक तू खुद के पास ज्यादा पैसा रख, लोगों को कम दे। एसएलआर वही अमाउंट है ना जो अपने पास रखनी है, लोगों को नहीं देनी। तो एसएलआर बढ़ गई तो खुद के पास ज्यादा पैसा रख और लोगों को कम दे। लोगों के पास पैसा कम गया तो इसका मतलब मनी सप्लाई क्या हुई, डिक्रीज हुई। और मनी सप्लाई डिक्रीज कब करता हूं, अगर मुझे किसको ठीक करना है, इन्फ्लेशन को ठीक करना। सो बाय इंक्रीजिंग, जैसे कि यहां पे था, यहां पे इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन ठीक हो रही थी, तो यहां भी इंक्रीज करने से हमारे पास क्या ठीक हो रही है, इन्फ्लेशन ठीक हो रही है। अब डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। आरबीआई बोलता कमर्शियल बैंक को खुद के पास कम पैसा रख, एसएलआर कम कर दे और लोगों को ज्यादा पैसा दे। तो जब लोगों को ज्यादा पैसा देगा तो इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा जाएगा, इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा जाएगा तो मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। और मनी सप्लाई इंक्रीज कब करता हूं, अगर मुझे किसके साथ डील करना है, डिफ्लेशन के साथ डील करना है। सो बाय डिक्रीजिंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो डिफ्लेशन इज टैकल्ड। तो ये थी सारी कहानी सीआरआर और एसएलआर के बारे में। आइए जरा बात करते हैं कि ये सीआरआर और एसएलआर करंटली आज के टाइम पे जो वीडियो बन रही है तो कितनी चल रही है। तो इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, RBI.org.in। तो ये आरबीआई की आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है। यहां पर करंट रेट्स करके अगर आप जाओगे तो आपको यहां पे देखो एक रेपो रेट दिख रहा है और एक बैंक रेट दिख रहा है। ये हमने जो लास्ट के लेक्चर में रेपो रेट और बैंक रेट के बारे में पढ़ा था। ये करंटली जब आज के टाइम पे वीडियो बन रही है उस टाइम पे 4.40 और 4.65% चल रहे हैं। नीचे रिजर्व रेशो के बारे में दिया, रिजर्व रेशो कैश रिजर्व रेशो 3% है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो यहाँ पे 18% है। इसका मतलब है अगर 100 रुपए कमर्शियल बैंक के पास जमा है, 100 रुपए में से 3 रुपए तो देगा वो आरबीआई को, 18 रुपए रखेगा अपने पास हमेशा और बाकी बचा हुआ पैसा इन द फॉर्म ऑफ लोन देगा किसको, लोगों को। तो ये सीआरआर और एसएलआर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। आई होप आप सबको क्लियर है।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो जस्ट लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस टेलीग्राम पे लिंक पे जाकर मेरे चैनल को तुम ज्वाइन कर लो, वहां पे सभी नोट्स की पीडीएफ फॉर्म तुम्हें अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के साथ। टिल द टाइम गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।